वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग करियर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जावा की जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में जानेंगे, ताकि आगे मैं कोई भी प्रोग्राम करूं या कुछ भी लिखूं और मैं ऐसे कोई टर्म्स यूज़ करूं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या बोल रही है, ये कौन से टर्म्स यूज़ कर रही है। तो इसलिए आज मैं जितने हो सकते हैं उतने बेसिक टर्म्स कवर करना चाहती हूँ, और जो रह जाएंगे वो मैं आपको आगे कोडिंग के साथ समझा दूंगी। बट फिर भी मेरी इस वीडियो में यही कोशिश है कि मैं सारे बेसिक टर्म्स जो हैं वो कवर कर लूं और आपको बेसिक चीजें जावा की समझ में आने लगे। तो शुरू करते हैं अपनी स्लाइड 1 से। हमारी जो पहली स्लाइड है वो बताती है क्लास के बारे में। अब जब मैंने प्रोग्राम लिखा था, हमारा पहला प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोग्राम होता है जावा का, कोई भी प्रोग्राम होगा, हम उसको विद इन अ क्लास लिखेंगे, राइट। तो अब क्लास होती क्या है, तो हम क्लास के बारे में जानेंगे इन 4 पॉइंट से जो मैंने लिखा हुआ है। हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है एक तरह से वो क्लास है। सेकेंड पॉइंट है एंटायर प्रोग्राम शुड बी रिटन इन अ क्लास। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है हमें वो क्लास के अंदर ही लिखेंगे। जावा में हम कोई भी प्रोग्राम क्लास के अंदर ही लिखेंगे, इसीलिए इसको ऊप्स बोला जाता, इसीलिए जावा हमारी ऊप्स पे बेस्ड है, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो हम जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारा क्लास के अंदर होगा। अब क्लास के अंदर होगा, यह हम कैसे लिखेंगे, राइट। बेसिकली आप ऐसे समझो, क्लास एक ब्लॉक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग जो हम आगे देखेंगे। तो हमें क्लास बनाने के लिए क्या करना है, पहले हम क्लास लिखेंगे। क्लास इज अ कीवर्ड। हम क्लास पहले लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशन या बाउंडेशंस नहीं है। क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए सिर्फ क्लास कीवर्ड स्पेस क्लास का नाम, उसके बाद हमें ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक कैसे बनेगा, ब्रैकेट्स लगा के, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा के हमारे क्लास का ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। अब जो हमारा लास्ट 4th पॉइंट है वो क्या कहता है, क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स फंक्शंस एक्सेट्रा। ये मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डेटा टाइप हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड की तरफ। सेकेंड स्लाइड जो है उसमें मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लास क्रिएट करने के लिए हम पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड। हम पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड जो कि क्लास होता है, उसके बाद क्लास नेम जो कि एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किए ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए और फिर उसे क्लोज किया। और इसके अंदर कई सारी चीजें हो सकती हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अंदर आपके कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, इसके अंदर आपके डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। आई नो राइटिंग बहुत खराब आ रही है, बट इट्स ओके, हमें समझना है, हमें राइटिंग का कुछ नहीं करना। तो क्लास के अंदर हमारी ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब हम क्लास को एक रियल टाइम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि क्लास बेसिकली है क्या। तो जो हमारी क्लास है, एक आप इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि कार होती है, कार इज अ क्लास। और कार की जो क्लासिफिकेशन हुए, यानी कि कार मतलब कार अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं कार के, लाइक मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, या कोई भी कार है तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लास इज कार इन दिस एग्जाम्पल एंड मर्सिडीज एंड ऑडी आर दी ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये था हमारा रियल टाइम एग्जाम्पल क्लास और ऑब्जेक्ट्स दोनों का।
ऑब्जेक्ट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो मैं पहले इसको रिमूव कर देती हूँ जो मैंने अपनी गंदी सी राइटिंग में लिखा है। कर दिया है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज अ फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। मतलब ऑब्जेक्ट का फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी होने से क्या मतलब है? मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस ले भी सकते हैं, मेमोरी ले भी सकते हैं और मेमोरी नहीं भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कोड, वो हम आगे चल के देखेंगे। पर जो हमारी क्लास होती है वो लॉजिकल एंटिटी ही होती है, मतलब वो मेमोरी नहीं लेती। तो हमारा पहला पॉइंट यही कहता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो ये क्या है? स्टेट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इंटीजर टाइप, मैंने एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने इक्वल रख दिया 2 के, तो वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हमारी 2 है। दैट इज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड पॉइंट आता है बिहेवियर। बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट, विदड्रॉ एक्सेट्रा। बिहेवियर मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कि वो डिपॉजिट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है। ये आगे कोड के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिक आईडी। एक कोड में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक नाम का। एक नाम के अलग अलग, एक ही नाम के 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये एक यूनिक आईडी है। यूनिक है मतलब डिफरेंट है, सिमिलर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या आता है। जो है वो हमारी है एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही हम यहाँ ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, एंड विद इन द क्लास हमने कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसकी आईडी और उसका नेम। उसकी आईडी एंड उसका नेम आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट, राइट। तो आईडी इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आईडी हमारी इंटीजर टाइप की होगी क्योंकि आईडी के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड नेम हमारे टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करेगा, इसलिए इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। एंड इसका रियल टाइम एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, राइट। पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग एंड बोर्ड, जो कि आपको इस इमेज के थ्रू दिख रहा है। पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्लास वाला ही है, जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल बताया था कि अ कार इज अ क्लास एंड मर्सिडीज एंड ऑडी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास कार, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है डेटा टाइप। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको यही बताया था कि हमारी आईडी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगी, तो हम उसमें उसका जो टाइप है वो इंटीजर लिया, नेम है वो टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करेंगे, तो उसका हमने जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग लिया। बट बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप की आप डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है, डेटा टाइप इज अ टाइप और अ वे इन विच वी कैन राइट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप एक टाइप है या एक तरीका है जिससे हम लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा। लाइक अगर हमें नेम लिखना है तो हम टेक्स्ट टाइप का डेटा लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग है। अगर हमें किसी का फोन नंबर, आईडी ये लिखना है तो हम
न्यूमेरिकल टाइप का डेटा लिखेंगे जो कि इंटीजर है। तो द टाइप ऑफ डेटा इन विच वी कैन राइट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। अब डेटा टाइप किस किस टाइप्स के होते हैं, आई मीन कितने टाइप के डेटा टाइप हैं हमारी जावा में? तो मेन 6 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर एंड स्ट्रिंग। अब ये क्या होते हैं हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। वैसे तो ये नाम से ही आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगी। इंट हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। इट मे टेक नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो बिकॉज इट इज एन इंटीजर। तो इंट स्टोर्स इंटीजर वैल्यूज, एंड जो फ्लोट होता है वो डेसिमल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, मतलब जिनमें डेसिमल आए, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं, ये इनको स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल 12.34 और कुछ भी हो सकता है, 1.23, 0.57, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। एंड डबल, इट इज अ लार्ज डेसिमल वैल्यू। अब फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है? सिर्फ साइज का डिफरेंस है, मतलब फ्लोट थोड़े कम वैल्यू स्टोर करता है एंड डबल का साइज ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बहुत बड़ी वैल्यू लेनी है, जैसे 1.23 4 5 6 एंड सो ऑन, तो उसके लिए हम डबल यूज करते हैं, या फिर फ्लोट अगर हमें छोटी डेसिमल वैल्यूज लेनी है तो हम फ्लोट यूज कर सकते हैं। दो फ्लोट की भी कोई बहुत कम साइज है, बहुत कम रेंज नहीं होता है, हम काफी अच्छे एक्सटेंट तक फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो यही है कि फ्लोट का साइज डबल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। फिर हमारा आता है बुलियन। बुलियन क्या स्टोर करता है? इट स्टोर्स ओनली 2 वैल्यू, ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट। सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, और कुछ स्टोर नहीं करता ये। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैर पे। अब कैर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। तो कैर क्या स्टोर करेगा? इट स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर। इस पे सिर्फ एक कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट्स में ए लिखा, कॉमा सिंगल कोट्स में बी लिखा, तो A इज अ सिंगल कैरेक्टर, सो इट इज एन कैर। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमने कई सारे कैरेक्टर्स को मिला दिया तो वो एक स्ट्रिंग बन गई, राइट। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं वो क्या है। स्लाइड जो है हमारी ये है ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक, जब मैंने आपको बताया कि क्लास इज ऑल्सो अ ब्लॉक, राइट। तो अब ब्लॉक लेकिन है क्या? तो अ ब्लॉक इन जावा इज अ ग्रुप ऑफ 1 or more statements enclosed in a braces। अगर मैंने 1, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिख दी और मैं उनको एक ब्रेसेस में बंद कर दूं कि दिस इज अ बंच ऑफ अ कोड, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड, तो वही हमारा एक सिंपल ब्लॉक होता है, राइट। अब ब्लॉक बिगिंस विद एन ओपनिंग ब्रेस एंड एंड्स विद अ क्लोजिंग ब्रेस। अब जो ब्लॉक होता है वो हमारा स्टार्ट होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से एंड एंड होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से, राइट। एंड विद इन द बिटवीन द कोड हम बिटवीन द ब्रेसेस हम अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें ब्रेसेस की नीड नहीं है, बट अगर हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है, एक साथ 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स है, तो हम उसको एक ब्लॉक के अंदर बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, यानी कि एक ब्लॉक स्टार्ट किया, इंट आई कॉमा जे, इनिशियलाइज करवाया i इक्वल्स टू 100 एंड इनिशियलाइज करवाया j इक्वल्स टू 200, और फिर हमने ब्लॉक को क्लोज कर दिया। यही था हमारा ब्लॉक। ब्लॉक इजी है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है कमेंट। अब ये कमेंट क्या होता है? FB इंस्टा वाला कमेंट नहीं, जावा वाला कमेंट। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड। अब फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने कोड लिखा, वो कोड बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, तो उस कोड को समझने के लिए उसने जगह जगह पे कमेंट डाल दिए कि मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड ये बताता है
या फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड ये बताता है, तो उसके खुद के ईज के लिए उसने खुद की हेल्प के लिए वो कमेंट्स डाल दिए वहां पे, ताकि अगर कोई उसका कोडिंग पार्टनर या कोई जो उसके कोड को चेक कर रहा है अगर वो देखे तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इतने कॉम्प्लेक्स कोड को देख के वो कमेंट के थ्रू समझ जाएगा। और कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट वी हैव टू राइट। इट्स नॉट कंपल्सरी बट we should write comment to make our program easy and readable for everyone, not for everyone but at least for coders, right? तो आसान हो जाता है फिर कोड को समझना और पढ़ना। तो इसीलिए हमें कोड के बीच में कमेंट्स डाल देने चाहिए कि हमारा ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्या बताता है। एंड कमेंट भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर हमें सिर्फ एक लाइन का कमेंट लिखना है, छोटा सा कमेंट है, तो हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। बट कुछ कमेंट्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, हम कुछ एक्सप्लेन कराना चाह रहे हैं कि हमारा ये ब्लॉक क्या कर रहा है, तो उसके लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स डाल देंगे। सिंगल लाइन कमेंट में सिर्फ 2 फॉरवर्ड स्लैश एंड उसके बाद हम अपना जो भी एक लाइन में लिखेंगे वो हमारा कमेंट हो जाएगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट में हमें फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, उसके बाद बीच में हमारा कमेंट, और ऐसे ही हमें इसे क्लोज कर देना है। तो ये था हमारा कमेंट। कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। कमेंट सिर्फ हमारी ईज के लिए होता है कि हमें प्रॉब्लम ना आए, हमें कोड समझने में आसानी हो। क्योंकि कोड इतने लंबे लंबे होते हैं, इतने लेंदी कोड होते हैं कि हमने एक बार लिखा वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर हम उसको महीने भर बाद खुद से देखेंगे तो वो हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, तो हमें समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम कमेंट्स डाल देते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हमारे पास वो सेव रहे, राइट? तो ये था हमारा कमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना होता हो, जो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द टाइम। तो कांस्टेंट जावा में भी यही है। कांस्टेंट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज वंस इट हैज बीन असाइंड। अगर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी तो अगर वो कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकते। कांस्टेंट शुड बी सेम। अब जावा में कांस्टेंट किस टाइप के होते हैं? जावा में कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक में कौन से होंगे? इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक में जो अल्फाबेट, जो टेक्स्ट वैल्यू, जो टेक्स्ट कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फाइनल। हम यूज करेंगे इसमें फाइनल, राइट? तो फाइनल कीवर्ड यूज होता है हमारा जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। है नेक्स्ट स्लाइड है क्या? तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता क्या है? मैंने जब आपको क्लास बताई थी तो मैंने बताया था कि हम पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर फॉलोड बाय द क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारा क्या होता है? मैंने आपको बोला था ना, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, इट इज एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, अब उसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी अ क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम और अ लेबल। क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। मतलब जो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करवाएं कि ये इट इज अ क्लास, तो ये कौन सी क्लास है, राइट? तो जो क्लास को आइडेंटिफाई करवाएं तो वो होते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ अ क्लास, मेथड और डेटा और अ लेबल, राइट? तो अब हम एक बार रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर बनाने के जावा में कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कहता है? रूल मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, दिख जाए क्लियरली। तो हमारा जो पहला रूल है वो है दैट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट।
पहला नंबर हमारे आइडेंटिफायर का डिजिट नहीं हो सकता। लाइक मैं क्लास स्पेस वन एग्जाम्पल नहीं दे सकती। मैं एग्जाम्पल 1 लिख सकती हूँ, बट 1 एग्जाम्पल पहली अल्फाबेट, पहला हमारा जो कैरेक्टर है, इट कैन नॉट बी अ डिजिट, राइट। ये याद रखना है आपको आइडेंटिफायर बनाने में, अदरवाइज इट विल शो एन एरर। सेकेंड है ओनली लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन में फॉलो द इनिशियल कैरेक्टर्स, राइट। कि यही सब हमारे यही आइडेंटिफायर्स में आ सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं होते। लाइक अगर हमें 2 वर्ड्स का क्लास बनाना है, लाइक क्लास एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल गिवन या गिवन एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो। क्लास का एक नाम ही है, 2 वर्ड्स का नाम है, तो हम उन 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। हम स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको सेपरेट करना है दोनों को, या तो आप दोनों वर्ड्स के इनिशियल कैरेक्टर्स को कैपिटल कर दो, या फिर आप दोनों वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगा दो। जैसे भी आपको सेपरेट आउट करना है आप करो, पर आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ये था हमारा रूल 2। अब रूल 3 क्या कहता है? आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स का क्या मतलब है? कीवर्ड्स। लाइक मैं क्लास का नाम क्लास नहीं दे सकती, मैं क्लास का नाम ऑब्जेक्ट नहीं दे सकती, तो हम कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स बनाने में, राइट। एंड जो 4th है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर नेम इज अनलिमिटेड। मतलब आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर बना सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है उसकी, राइट। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। स्लाइड है हमारा मेन मेथड। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने पहला कोड लिखा था हेलो फ्रेंड्स वाला, तो उसमें मैंने क्लास के बाद एक मेन मेथड बनाया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आपसे बोला था कि आप इसको एज एन सिंटेक्स याद रखें, क्योंकि यहीं से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये मेन मेथड क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है? दैट द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट इनटू द एप्लीकेशन। मतलब कोड का एंट्री पॉइंट जो है वो हमारा मेन मेथड होता है। द सिग्नेचर ऑफ द मेथड इज ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और जो मतलब सिग्नेचर, क्या मतलब जो इसका सिंटेक्स है बेसिकली वो क्या है मेन का? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट पे स्ट्रिंग टाइप का एरे ऑफ नेम आर्ग्स। आर्ग्स इज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्स स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट, इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड this is an identifier. It can be anything. We can change this also according to our need. Then हमारा जो 3rd point है वो कहता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर पास्ड थ्रू args parameter which is an array of string s. अब हमारा ये हम ब्रैकेट में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे ऑफ नेम आर्ग्स क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम नोटपैड पे काम करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करवाएंगे, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होती है वो उसमें पास होती है। लाइक अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई वैल्यू एंटर करते हैं, या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइलिंग के नहीं रन के टाइम पे, नॉट कंपाइलिंग पे टाइम पे, कंपाइलिंग के टाइम पे सिर्फ कंपाइल होगा, पर ड्यूरिंग द रन टाइम अगर हम उसके आगे कुछ लिखते हैं तो वो हमारा इस स्ट्रिंग आर्ग्स एस में चला जाएगा, राइट। तो यही था हमारा मेन मेथड। मेन मेथड बेसिकली एंट्री पॉइंट है हमारी किसी भी एप्लीकेशन या कोड का। अब ये जो मैंने इसमें जो नीचे फिगर बनी हुई है इसको देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्या है? पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर एक अलग स्लाइड है नेक्स्ट वाली, इसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी के लिए पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, और स्टैटिक कीवर्ड है वॉइड, रिटर्न टाइप है, मतलब हमारा मेन बेसिकली इज अ फंक्शन, राइट।
तो मेन हमारा क्या रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप की वैल्यू, मतलब रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता, तो इसलिए हम वॉइड लिखते हैं। मेन इज अ मेथड नेम एंड आर्क्स इज अ स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप, राइट, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब अ कोड और अ क्लास या फिर अ ब्लॉक ऑफ अ कोड जो है वो कहाँ तक एक्सेस है, वो उसके एक्सेस स्पेसिफायर से ही डिसाइड होता है। अगर मैंने कोई फंक्शन को प्राइवेट कर दिया तो क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं हो सकता, वो सिर्फ विद इन अ क्लास ही एक्सेस होगा। या मैंने उसे पब्लिक कर दिया, फिर वो हर जगह एक्सेस हो सकता है, राइट। तो वो एक्सेस को लिमिट करने के लिए दैट अ पर्टिकुलर कोड कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, राइट, तो वो बताने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका, इस टेबल के थ्रू हम इसे याद कर लेंगे। जो एक्सेस मॉडिफायर हमारे 4 टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, राइट। तो जो डिफॉल्ट होता है वो विद इन अ क्लास और विद इन अ सब क्लास इनसाइड द सेम पैकेज। अभी सब क्लास एंड सेम पैकेज ये सब इनहेरिटेंस का टॉपिक है, ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इस टेबल को आपको याद करना है, या फिर आप अभी इस टेबल को सिर्फ देख लो कि जो हमारा पब्लिक है वो तो भाई हर जगह, विद इन अ क्लास, सब क्लास, आउटसाइड द पैकेज या विद इन अ सब क्लास, आउटसाइड द पैकेज, हर जगह एक्सेस है। और जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ कहाँ एक्सेस नहीं है, आउटसाइड द पैकेज, पर अगर सब क्लास हो जाएगी आउटसाइड द पैकेज तब वो एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट सिर्फ विद इन अ क्लास एक्सेस हो सकता है और कहीं एक्सेस नहीं हो सकता। डिफॉल्ट जो होता है हमारा कीवर्ड, वो डिफॉल्ट को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट हमारा पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होता है। ये टेबल सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी सब क्लास पैकेज वगैरह हमने नहीं पढ़ा है तो वो अभी समझ में नहीं आएगा, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल बहुत ही आसान लगेगी एक्सेस स्पेसिफायर को याद रखना। बस आप इतना याद रखो कि डिफॉल्ट जो है वो पैकेज में कहीं भी यूज हो सकता है, पब्लिक जो है वो कहीं भी यूज हो सकता है, पैकेज है पैकेज के बाहर भी, राइट। तो ये था हमारा एक्सेस स्पेसिफायर तक थी हमारी स्लाइड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। थैंक यू।